हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूथ पब्लिकेशन का परसेंटेज देखेंगे दोस्त। परसेंटेज में आपका 131 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्त। यानी कि आपका एक 50 क्वेश्चन आज हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है दोस्त। यहाँ पर एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 है, हो गई, तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए दोस्त, यहाँ पर जो क्वेश्चन कहा हमारा कि 18,000 है दोस्त। क्या है? 18,000। 18,000 से कितना बढ़ गया? 22,500। 22,500। तो बताओ, 18,000 से हमको 22,500 हुआ तो कितना इंक्रीजमेंट हुआ? 18 4 22, यानी हमको जो इंक्रीजमेंट हुआ दोस्त वो हुआ 4,500। कितना हुआ? 4,500। अब बताओ कितना में बढ़ा दोस्त हमारा? यानी कि 18,000 में। तो 18,000 गुने 100 परसेंटेज पूछ रहा है दोस्त, वृद्धि प्रतिशत हमको पूछ रहा है। अब यहां पर देखो, यहां काटेंगे तो कितना? 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। अब ये बताओ दोस्त, यहां पर कटेगा तो बताओ, 9 पचे 45। ये कटेगा दोस्त, ये कटेगा हमारा 9 पचे 45, ये कटेगा 9 दूनी 18, यानी ये कटेगा कितना? 25 बार में। यानी आंसर जो होगा दोस्त कितना होगा? 25%। कितना होगा हमारा? 25%। तो ये आपका आंसर जो जाएगा 25% जाएगा। तो इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं है दोस्त। आपको सिर्फ परसेंटेज निकालने के लिए कहा कि 18,000 रुपया से हमको बढ़ गया कितना? 22,500। कितना बढ़ा? 22,500। तो हमारा जो बढ़ा, जो वृद्धि हुआ वह 4500। कितना में बढ़ा? 18,000 में। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। अगला देखो दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छी तरह से पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे। देखिए का क्वेश्चन में कहा, एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष इसमें 25% की कमी हुई। तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष के पूर्व की जनसंख्या का अनुपात बताइए। यहाँ पर एक आप लॉजिक लगाइए दोस्त कि अगर हम बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ बोल रहा कि एक है तीसरे वर्ष की जनसंख्या और यहाँ पर कह रहा 3 वर्ष पूर्व। अगर हम बोले यहाँ पर कि हमारा 2020 आई है 2023, तो बताओ कौन पूर्व है और कौन वर्तमान है? इसमें हम कहेंगे कौन पूर्व है और कौन वर्तमान है, तो हम बोलेंगे ये हमारा वर्तमान है। ये क्या हमारा है दोस्त? वर्तमान है, जो अभी तत्काल की बात हो रहा है। ये हमारा पूर्व है, कहने का मतलब हमारा बिफोर, यानी कि पहले है। क्या है? पहले है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा दोस्त कि तीसरे वर्ष की जनसंख्या, तो पहले हम लोग तीसरे वर्ष की जनसंख्या लिखेंगे, तब लिखेंगे 3 वर्ष की जनसंख्या का अनुपात। क्या कहा? का अनुपात। तो हम लोग का अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखो दोस्त, पहले इसको फ्रैक्शन तोड़ेंगे। 10% को हम लोग फ्रैक्शन तोड़ेंगे दोस्त, तो बताओ 10% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे। कहा वृद्धि है, तो वृद्धि कह रहा है, तो यहाँ पर तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1/10। 1/10 तो जुटेगा तो हमारा बताओ कितना हो जाएगा? 11/10। कितना होगा? 11/10। पहले जो जनसंख्या था 10 था, और 10 में एक बढ़ा तो कितना हो गया? 11/10। उसी तरह इसको तोड़ेंगे दोस्त, 20%। 20% का हम तोड़ेंगे तब बताइए ये कितना? 1/5। तो बताओ पहले 5 हमारा जनसंख्या था और 1 बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो हमारा कितना हो जाएगा? 6/5 होगा। 6/5। उसी तरह कह रहा तीसरा वर्ष। तीसरा वर्ष कह रहा कमी हो रहा है। क्या कह रहा? कमी हो रहा है, तो -25%। कितना कमी हो रहा है? 25%। तो 25 को हम फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 1/4 आएगा। यानी कि यहाँ पर कह रहा कमी हो रहा है, तो पहले 4 था, अब 1 कम गया दोस्त, तो कितना कमा? 1 कमा, तो 3 कितना हो गया? 4। अब इसी को देखो दोस्त, हमारा पहले जो जनसंख्या पहले था हमारा 10 था, 10 से हमारा कितना हो गया? 11 हो गया। 10 से क्या हो गया? 11 हो गया। पहले जनसंख्या हमारा था 5 दोस्त, यानी कि नीचे वाला जो होता है दोस्त वो हमारा
यानी कि हमारा जो होता है वो पूर्व का होता है। क्या होता है? पूर्व का। और अब का जो जनसंख्या पहले 5 था, अब हो गया कितना? 6 हो गया। कितना हो गया दोस्त? 6 हो गया। पहले हमारा 4 जनसंख्या था, अब कितना हो गया दोस्त? 3 हो गया। इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब बताओ, और सिंप्लीफाई करेंगे तो दोस्त बताओ, ये 5 बार में, तो ये कितना बार में? 3 बार में। अभी गुना करेंगे, पचरे 25, अब 25 चौका 100। और यहां पर बताओ दोस्त, ये गुना करेंगे तब बताइए कितना होगा? 3 3 9, 99। क्या होगा? 99। तो ये जो जनसंख्या जो आया दोस्त, ये आया हमारा, ये 3 वर्ष के बाद आया। 3 वर्ष के बाद हमारा जनसंख्या ये आया, और 3 वर्ष पहले के जनसंख्या 100 था। तो हमारा जो आंसर होगा 99 अनुपात कितना होगा? 100 होगा। 99 अनुपात कितना होगा? 100 होगा। ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी होगा। ऐसा मत कर देना कि पहला को टिक मार देना, पहला टिक मारिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए कंसेप्ट को पढ़िए कि यहाँ कहा तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष के पूर्व की जनसंख्या, तो यानी तीसरे वर्ष कहा था, तीसरे वर्ष के बाद जनसंख्या। तो तीसरे वर्ष के बाद की जनसंख्या कितना? 99। और 3 वर्ष पहले जो जनसंख्या था हमारा कितना था? 100 था। इस तरह का जो कंसेप्ट है दोस्त, आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज में भी पढ़ने के लिए मिलेगा। वहां पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज में भी पढ़ने के लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, ये बताइए, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दोस्त, कहा एक शहर में 62% जनसंख्या शिक्षित है, यानी कि एजुकेटेड है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है, तो शिक्षित लोगों की जनसंख्या कितनी है? देखो यहाँ पर, आप यहाँ पर इतना याद रखना कि दुनिया में दो चीज होता है दोस्त, दुनिया में दो चीज होता है, या तो सही होगा या तो गलत होगा। उसी तरह यहाँ पर भी दिया है, दो चीज हो रहा है, एक शिक्षित हो रहा है, एक अशिक्षित हो रहा है। तो यहाँ पर देखो दोस्त, दुनिया में कोई भी काम 100% पर होता है। कितना परसेंट पर होता है? 100%। यही 100% को हम लोग बोलते हैं एक। क्या कहते हैं? एक। 100% में से कह रहा कि एजुकेटेड कितना है? एजुकेटेड यहाँ पर कह रहा है दोस्त 62%, यानी कि 100 में अगर 62% एजुकेटेड है, तो बताओ अशिक्षित कितना है दोस्त? अशिक्षित हमारा यहाँ पर बताइए 38%। कितना? 38%। 38%, यानी कि ये क्या हमारा है? अनएजुकेटेड। क्या है? अनएजुकेटेड। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग कहेंगे कि एजुकेटेड अनुपात क्या दोस्त? हम लोग अनएजुकेटेड। तो बताइए, एजुकेटेड हमारा 62%, अनएजुकेटेड कितना है दोस्त? 38%। अब इसी को हम लोग फ्रैक्शन को इसको तोड़ेंगे परसेंटेज को दोस्त, तो कितना आएगा? 31 अनुपात कितना? 19। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया अशिक्षित। क्या दिया? अशिक्षित। तो अशिक्षित के रेशियो के बराबर हम लोग करेंगे। तो हमारा यहाँ पर बताइए कि हमको पूछा क्या? शिक्षित। तो शिक्षित हमारा कितना है? 31। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट हम लोग 24,567 जिसका दिया हुआ रहेगा संख्या, उसी के रेशियो से भाग करो। तो किसका जनसंख्या दिया हुआ है? वो दोस्त संख्या किसका दिया हुआ है? अशिक्षित का। तो अशिक्षित की संख्या के अनुपात से भाग करो, अशिक्षित के अनुपात से भाग करो तो 19। अब पूछ रहा है किसके बारे में दोस्त? पूछ रहा है हम लोग का एजुकेटेड के बारे में। तो हम लोग 31 से गुना करेंगे, 31 से गुना करेंगे। अब इसी को तुम कैलकुलेट करो दोस्त, कैलकुलेट करेंगे तो बताइए कितना बार में? 19 एक बार में। बचेगा हमारा कितना दोस्त? 5। तो 29 यानी कि 2 बार में लगेगा। तो बचेगा हमारा कितना? यानी 17। तो 17 यानी 176, तो 9 बार में। तो बचेगा कितना? 5, यानी कि 3 बार में। अब इसी को हम लोग गुना करेंगे दोस्त, इसी को गुना करेंगे तब बताए कौन सा ऑप्शन में 3 है लास्ट में? तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, यही दोनों होगा। तो देखो दोस्त, पहले हम यहाँ पर गुना करेंगे तो 31 तिया कितना होगा दोस्त? 31 तिया 93। तो 93 के हम लोग का कितना आएगा? 3। क्या आएगा? 3 आएगा। अब बताओ बचा हमारा हासिल कितना दोस्त? हमारा हासिल बचा 9। अब यही गुना करेंगे, 31 गुने 9, 9 आएगा, और 9 और 9 दूनी 18। तो हमारा यहाँ पर दहाई अंक पर आएगा 8। ऐसा ऑप्शन में कहाँ है जो हमारा हो रहा है, फॉलो हो रहा है? तो हमारा ऑप्शन में जो फॉलो हो रहा है यहाँ हो रहा है दोस्त। तो हम कहेंगे कि 4000 माने कि 40,083 होगा। आंसर क्या होगा? 40,083 होगा। 40,083 होगा जो ऑप्शन
हमारा डी जाएगा। देखो एग्जाम में जब भी बैठे हुए हैं दोस्त, तो कम से कम यहाँ इतना याद करो कि गुना करने का प्रयास नहीं करो, पहले इकाई अंक देखो। क्या देखो? इकाई इकाई देखो। देखो अगर हम 31 गुने 3 करेंगे तो 3 आएगा, तो इसमें है और इसमें है, लेकिन इसमें नहीं ना है दोस्त। तो इसमें नहीं है तो क्या करो कि फिर अब 31 से हम 3 से गुना किए तो 3, तो हमारा हासिल कितना आया दोस्त? हमारा 9 बचा। कितना बचा? 9। माइंड में रखना। अब यही 31 को हम लोग गुना करेंगे 9 में, तो ये फिक्स है कि 9 9 गुने 1 9, इकाई अंक 9 आएगा, और पहले से हमारा 9 है, तो 9 दूनी 18। तो ऐसा ऑप्शन में एक ही गो में दिखाई दे रहा है दहाई अंक। देखो दोस्त 8 3, यहाँ पर देखो 23 है, तो ऑप्शन हमारा कौन जाएगा? यानी कि डी जाएगा। अगला देखो दोस्त, या तो इसको इस तरह से भी हम बना सकते हैं दोस्त। यहाँ पर देखिए कि हमारा देखो 62% हमारा यहाँ पर दिया हुआ कि अगर हम बोलें कि दुनिया में कोई भी काम होता है 100%, और 100% में एक गलत होता है एक सही होता है। तो यहाँ पर देखो शिक्षित कितना दिया है? शिक्षित हमारा दिया है दोस्त, यहाँ पर दिया है 62%। तो बताओ अशिक्षित कितना दिया है? अशिक्षित यहाँ पर देखो कितना दिया? 38%। तो यही 38% के बराबर ना होगा। देखो यहाँ पर दो कि यहाँ पर कितना होगा? 38% बराबर 24 5 6 7, यानी 24,567। तो हमको पूछ रहा शिक्षित, तब 62% बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? तो 62% बराबर 24,567 अब बटे कितना दोस्त? 38 अगुने 62। इसी को कैलकुलेट करेंगे तब बताओ दोस्त, ये काटा 31 बार में, ये काटा कितना? 19 बार में। डाटा तो वही आ रहा, कंसेप्ट जो है यही हम लोग देखे थे डाटा। देखो दोस्त ठीक है ना, तो इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आपको चक्रवृद्धि ब्याज में मिलता है। क्या मिलता है? चक्रवृद्धि ब्याज में मिलता है दोस्त। यहाँ पर देखो दोस्त क्या दिया हुआ है कि 2 वर्ष के बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। मतलब 2 वर्ष के बाद कह रहा है। क्या दोस्त? 2 वर्ष के बाद। तो अभी मान लो कि 2000 हमारा 22 चल रहा है, तो 2022 में हम लोग 2 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना? 2024 की बात बोल रहा है कि 2024 में जनसंख्या क्या होगा। अब क्या कह रहा है? वर्तमान में जनसंख्या 12 लाख है, और हर वर्ष की दर से कितना के रेट से बढ़ रहा है दोस्त? यानी कि 4% के रेट से बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पर दोस्त, उसको हम लोग क्या करो? 4% के तोड़ेंगे, 4% को तोड़ेंगे तब बताइए ये कितना होगा? 1/25 फ्रैक्शन ही ना होगा, और प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है, यानी कि 25 है दोस्त वर्तमान जनसंख्या कितना? 25, लेकिन हर वर्ष कितना बढ़ रहा है? 1, यानी कितना हो जाएगा दोस्त? 26 बटा क्या हो जाएगा? 25। अब कितना के वर्ष कह रहा? 2 वर्ष कह रहा। क्या कह रहा? 2 वर्ष। तो यहां पर देखो पहले जनसंख्या था 25, देखो नीचे वाला पहले लिखना। क्या करना? नीचे वाला दोस्त पहले लिखना। अब हो गया कितना? 26। के वर्ष कह रहा? 2 वर्ष, तो इसके पावर पर 2 और इसके पावर भी 2। ठीक है ना? या तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि पावर ना करके आप यहां पर तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि 25 है दोस्त, अब 25 से हमारा कितना बढ़ गया? यानी कि 26। फिर ये 1 वर्ष के हुआ, दूसरा वर्ष फिर यही दोस्त कि 25, अब फिर यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? 25। अब बताओ गुना, देखो यहाँ पर 25 गुने 25 से रखिए, 25 गुने 25, यहाँ पर देखो यहाँ पर आपका 26 है, तो यहाँ पर 26 गुने 26। अब यहाँ बताओ दोस्त, अभी कह रहा कि हम बोलेंगे कि अगर बताइए कि 2022 है, एक हमारा है 2024। तो ये बताइए हमारा वर्तमान में कौन सा अभी है दोस्त? हम बोलेंगे हमारा वर्तमान 2022 है, वर्तमान हमारा 2022 है। तो हमको यहाँ पर कहा कि 2 वर्ष एक ही शहर की जनसंख्या कितनी होगी 2 वर्ष के बाद। तो कहने का मतलब वर्तमान जो हमारा यहाँ पर है जो दोस्त, यानी कि हमारा यहाँ वर्तमान में ऐसे यहाँ पर देखिए तो क्या होगा? यहाँ 25 गुने 25 वर्तमान, ये बाद में होगा, यानी कि हमारा वर्तमान 2022 में हमारा जनसंख्या कितना है? ये है, और 2024 में हमारा जनसंख्या क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 2024 में क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा।
तो हमारा वर्तमान में है, तो वर्तमान के ही जनसंख्या से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 लाख। क्या हो जाएगा, 12 लाख। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख। इसका कितना, 25 गुने 25। अब पूछ रहा है यहां पर देखो, तो हम गुना कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 26 गुने 26 676। अब यहां पर देखो कुछ तो जरा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा दोस्त। एग्जाम में बैठे हुए हैं, अगर ऐसा सपोज आ रहा है तो आपके मेंटलिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो आप जल्दी में उसको बनाने का प्रयास कीजिए, और ऐसा लगता है कि नहीं हमसे ये कैलकुलेशन में समय लगेगा तो इसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना, यही एग्जाम का एक समझो टेक्निक है निकालने का, सक्सेस होने का। अब देखो दोस्त, अब यहाँ पर ऐसा कर दो, 25 चौका 100, ये 4 बार में कटेगा 2 शून्य, फिर ये 25 चौका 100, ये 2 को कटेगा। अब बताओ दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, 120 अगुने 16 अगुने 676, क्या होगा 676। अब इसको हम लोग गुना करेंगे दोस्त। अब बताइए 16 यानी कि 16 160 और 16 दूनी 32 यानी 192 अगुने 676। अब देखो 6 जीरो जीरो, देखिए जीरो सभी में है, क्या है दोस्त, सभी में जीरो है। आप कैलकुलेशन करके यहाँ पर लिख लीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत दोस्त, आपको जरा सा कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन कीजिएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कहा 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, कि वर्तमान में 12 लाख है तो वृद्धि हर वर्ष कितना बढ़ रहा है, 4% दोस्त। तो 4% को फ्रैक्शन तोड़ें तो 1/25, यानी कि वृद्धि हो रहा है तो जोड़ेंगे तो 26/25। अब यही देखो 2022 में हमारा 25 था, लेकिन 2024 में यही क्या हो जाएगा हमारा दोस्त, 26 हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमारा 2022 में 25, 26 में हो 24 में होगा, तो दोनों के कैलकुलेट करेंगे दोस्त। यहाँ पर 25 गुने 25, यहाँ 26 गुने 26, यही कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वही आंसर होगा दोस्त। अगला चलते हैं, यहाँ पर बताइए एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में वर्तमान आबादी 1,85,220 है तो एक साल के पहले उस शहर की आबादी कितनी था। एक वर्ष पहले के बारे में पूछ रहा है दोस्त। क्या पूछ रहा है, एक वर्ष पहले, उसी से हम लोग बनाएंगे, 5% के तोड़ेंगे। जब भी आपको जनसंख्या वाले आता है दोस्त तो उसी तरह के हम लोग फ्रैक्शन करके रेशियो में डिवाइड करके हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो 5% को हम लोग तोड़ेंगे दोस्त 5% का, तो बताइए 1 बटा क्या आएगा, 20 आएगा। तो कितना बढ़ेगा दोस्त, बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, हाँ बढ़ रही है। तो हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21/20। अब देखो 20 से हमको कितना हो जा रहा है, 21 हो जा रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वर्तमान में यानी कि अभी का वर्तमान में हमारा जनसंख्या कितना, यही है। तो बताओ 21 बराबर हमारा दिया हुआ है कितना, 1,8,5,2,2,0। अब काटेंगे दोस्त, इसे कटेगा 21 बार में, तब बताइए 21 बार में कटेगा तो 21 8 बार में 8, 8 दूनी 16, 168, यानी कि 8 बार में कटेगा दोस्त। तो एक यानी कि इस तरह से हम लोग भाग देंगे 185 220 हम लोग 21 से, तो कितना बार में, 8 बार में लगा दोस्त। यहाँ पर 168 घटेगा तो 5, फिर कितना दोस्त 1, और यहाँ पर 2। अब कितना से लगेगा दोस्त, यानी कि हम लोग 7 से लगाएंगे, 7 से लगाएंगे तो यहाँ पर 7 और फिर 7 दूनी 14। तो यहाँ पर 12, 12 में से 7 जाएगा तो कितना 5, और यहाँ तो खत्म हो गया। फिर यहाँ पर 2 उतरेगा दोस्त, तो 2 तो 1 दूनी 42, तो बचेगा 0 1 0। कैंसिल कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, देखो 21 से हम लोग लगाए दोस्त तो 8, 8 दूनी 16, तो 1 दहें 10, 15, 15 में से हम लोग की क्या जाएगा, 8 जाएगा। तो यहाँ पर 15 में से
8 जाएगा तो दोस्त यहाँ पर 7, क्या आएगा 7 आएगा। और 7 तो फिर हम लोग का फिर 8 से लगेगा, तो 8 से लगेगा तो दोस्त यहाँ पर 68 घटेगा दोस्त, तो कितना, एक दहाई 10, 10 यानी 12, 12 में से 8 जाएगा तो 4, फिर कितना हमारा बचेगा 16, तो 16 कैंसिल हो जाएगा। तो फिर यहाँ 2 यानी कि दूनी 42, यानी कि 8 8 2 0। अब बताओ 20 हम 20 बराबर क्या हो जाएगा, तो 20 बराबर हमारा 88 20 गुने 20। अब इसी को हम लोग गुना करेंगे तो 4 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, यानी हमारा हो जाएगा 1,76,400, 1,76,400। ऑप्शन हमारा सी जाएगा। क्या जाएगा दोस्त, सी जाएगा, सी जाएगा आपका ऑप्शन। अगला देखो दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक शहर में जनसंख्या 8,000 है, यदि पुरुषों की संख्या 8%, महिलाओं की संख्या 12% वृद्धि होती है तो जनसंख्या कितना हो जाता है, 86-80 हो जाएगी। तो शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। ये आपको देखने से आपको एलिगेशन लग रहा है दोस्त, क्या है ये, एलिगेशन पर है। क्या पर है, एलिगेशन पर। तो देखो पहले देखो मैन कितना है दोस्त, मैन, तो मैन हमारा यहाँ पर 8%। वुमेन कितना है दोस्त, वुमेन हमारा कितना है 12%। अब यही देखो दोस्त कि 8,000 से हमारा हो गया 8,000, 8,000 से हो गया 8,680, तो कितना बढ़ रहा है यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर बढ़ रहा 680, यही ना बढ़ रहा। इन द सेंस यहाँ पर देखो 8,000 8,000 से हो गया 86-80, तो कितना यहाँ इंक्रीज कर रहा है दोस्त, बढ़ रहा है कितना 680। अब बटे 8,000 गुने 100, तो यहाँ पर कुल हमारा यहाँ पर जो जनसंख्या का जो हमारा परसेंटेज नहीं कर रहा है, ये जनसंख्या का दोनों का, महिला और पुरुष का। तो यहाँ पर डबल शून्य से डबल शून्य, एक शून्य से एक शून्य, इस 17 चौ 68 दो बार में, तो कितना 17/2%। तो हमारा जो कुल जनसंख्या दोनों के, महिला और पुरुष और महिला के बीच में हमारा कुल लिखाएगा कितना 17/2। तो 17/2 यानी कि हम इसमें 2 से गुना करेंगे दोस्त, तो हमारा 2 से 2 कैंसिल होगा दोस्त, तो यहाँ पर आएगा हमारा 17। जब इसमें जब हम गुना किए तो इसमें भी 2 से गुना होगा, इसमें भी 2 से गुना होगा, तो गुना होगा तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा कितना 24। अब बताओ ये घटेगा और ये घटाएगा, तो घटेगा तो कितना दोस्त, यानी कि हमारा कितना आएगा 7, आई घटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा, ये घटेगा तो हमारा 1, यही हमारा रेशियो में बंट जाएगा। ठीक है, परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, तो 7 और 1 8, तो 8 बराबर हमारा जनसंख्या कितना दिया हुआ, जनसंख्या हमारा दिया हुआ 8,000, क्या दिया हुआ 8,000। तो 1 बराबर हमको बताओ दोस्त क्या होगा 1,000, क्योंकि कटेगा 1,000 बार में। पूछा का महिलाओं की संख्या बताओ, तब महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगा 1,000, महिलाओं की संख्या क्या होगा 1,000, जो ऑप्शन हमारा डी है। ऑप्शन हमारा क्या है दोस्त, डी है। किसी तरह को दिक्कत नहीं होना चाहिए, एलिगेशन मेथड से बनेगा। क्या से बनेगा, एलिगेशन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पुरुष है तो पुरुष के 8% और महिला के कितना दोस्त, महिला हमारा यहाँ पर है कितना 12%, तो यहाँ 12%। तो जब 12% यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है जनसंख्या, यानी कि औरत को मिलाएंगे और पुरुष को मिलाएंगे, औरत और पुरुष को मिलाएंगे तो जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या हमारा देखो क्या हो गया 86-80, तो कितना बढ़ा दोस्त हमारा 880, तो 880 बटे 8,000 गुने 100, तो हमारा निकला कितना 17/2। तो अगर यहाँ 17/2 लिखेंगे दोस्त, तो अगर 17/2 यहाँ पर लिखें ऐसे, तो यहाँ आप 2 से ई में गुना करो, 2 से ई में गुना करो, 2 से ई में गुना करो, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 17 बचेगा। यहाँ 12 दूनी 24, 24 में से 17 गया तो 7, यहाँ पर 16 में से 17 गया तो कितना, या 17 में से 16 गया तो 1, तो यानी कि 7:1, यानी कि हमारा आ गया महिला के पुरुष के 7 और औरत की कितना 1, दोनों का कुल मिलाकर कितना रेशियो में, दोनों की मिलाएंगे तो 8 बराबर कितना दोस्त 8,000, तो 1 बराबर 1,000 हमको पूछा,
क्या इसके बारे में, यानी कि महिला के बारे में, तो 1 बराबर 1000, ऑप्शन हमारा डी जाएगा। अगला देखिए दोस्त, ये बताइए दोस्त, 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, जो 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी क्या थी, यानी 2 वर्ष पहले, यानी अभी हमारा चल रहा है 2022, तो हमको बताओ पहले 2020 का जनसंख्या क्या था, 2020 का जनसंख्या क्या था। अब यहाँ पर देखो, इसको फ्रैक्शन को तोड़ेंगे दोस्त 5% को, तो 5% के तोड़ेंगे तो 1/20, यानी कि हमारा 20 से हमारा हो गया कितना दोस्त, 20 से हमारा हो गया कितना, 21 हो गया, बढ़ रहा है। अब कह रहा है यहाँ पर के वर्ष के लिए दोस्त, 2 साल के लिए, तो इसके पावर हम लोग करेंगे 2 साल, इसके पावर हम लोग करेंगे 2 साल, तो कितना 400, यहाँ पर बताओ दोस्त 441, क्या होगा 441। यही देखो जनसंख्या कॉलोनी में 2018 में कॉलोनी की जनसंख्या कितना था, 54,000, और 2 वर्ष पहले, यानी कि हमारा 400 के बारे में पूछ रहा, तो यहाँ पर देखो दोस्त, यानी कि यही 441 बराबर हमको दिया हुआ है 54,000, क्या दिया हुआ है 54,000, तो पूछ रहा है 400 बराबर क्या होगा, तो 400 बराबर 54,000 गुने 400 अब बटे, इसको हम लोग 441 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर बताओ तो 21 गुने 21 ही लिख देते हैं, 21 गुने 21 से। अब यहाँ पर देखो ये काटो दोस्त, कटेगा कितना बार में, इसको काटिए 7 बार में, ये कटेगा 18 54, फिर इसको काटो 7 बार में, ये कटेगा 6 बार में, 6 चौका 24, यानी कि 24, तो यहाँ पर 3 जीरो, अब फिर देखो दोस्त 2 जीरो, अब बटे देखो 7×7 क्या होगा, 7×7। ऐसा तो हमारा कहीं ये डिविजिबिलिटी नहीं होगा 9 से, कोई दोस्त 9 से नहीं होगा, तो जब 9 से नहीं होगा तो एक समझो कि अप्रोक्सीमेशन में आंसर देगा, यानी लगभग में देगा। हम इसी को 50 24 को, यदि 49 को हम मान लेते ये 50 है, क्या है 50 है, तो 1 शून्य से 1 शून्य, अब यही काटो तो 5×20, क्या दोस्त 5×20, बचा हमारा 4, तो 8×5 = 40, तो यहाँ पर बताओ ऐसा कौन सा है जो 48,000 के करीब है दोस्त, 48,000 के करीब, ये तो होगा नहीं दोस्त, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो होगा कौन सा हमारा, यानी कि बी आंसर होगा, क्योंकि 48,000 के करीब हमारा है 48,980, और सब 3 ऑप्शन बहुत दूर दूर पर है दोस्त, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं दोस्त, देख लीजिए, ये बताइए दोस्त, ये जरा सा कैलकुलेटिव है दोस्त, ये आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, क्या है, ये आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। देखिए, एक शहर में प्रत्येक वर्ष और वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या 3% वृद्धि हुई, यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 30 लाख है, तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या होगा। तो यहाँ पर देखो दोस्त, बड़ा जरा सा एक कैलकुलेटिव है, 3%, तो 3% है दोस्त, तो 3% को हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3/100 आएगा। अब इसी को हम लोग बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा, 100, 3/100 होगा। अब बताओ दोस्त, तो 100 से हमारा क्या हो गया, 100 से हमारा हो गया 103, अब कितना वर्ष तक बढ़ रहा है, 3 वर्ष तक, 3 वर्ष के बाद, तो यहाँ पर इसका होल क्यू, फिर यहाँ पर देखो होल क्यू, तो होल क्यू करेंगे दोस्त, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 10 लाख। ये हम करेंगे गुना दोस्त, ये जब हम गुना करेंगे तो यहाँ पर देखो 103 और 103, इसको गुना जब हम करेंगे दोस्त, तो बताइए दोस्त, इसको गुना करने से यहाँ पर ऐसे आप कीजिए कि इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि 100 + 3, यहाँ पर देखो दोस्त, गुने 103, तो इसको हम गुना करेंगे तो 103 पर कितना 00 प्लस 3 3 9 0 3, अब इसी को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो बताओ 9 0 6 0 1,
अब इसमें गुना करना है कितना से, फिर से 103 से, क्योंकि हमारा 3 बार है, तो जब हम गुना करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्त, यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 100 प्लस 3, 100 प्लस 3 यानी 100 प्लस 3, फिर इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,609 पर डबल जीरो। अब इसको हम लोग गुना करेंगे 3 गुने 10,609 से, तब कितना, नौतिया 27, फिर बताओ छौतिया 18, फिर 3। अब इसी को हम लोग ऐड करेंगे दोस्त, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि हमारा 7 आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 8, और 8 दूनी 16, एक 17 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 17 यानी कि 1 और 1 तो 2 हो जाएगा, बताओ 6 3 9 हो जाएगा, यानी कि हमारा आएगा 10,000 यहाँ पर 1,92,000 1,92,727 आएगा। अब यहाँ पर देखो दोस्त, यानी कि हमारा जो कैलकुलेशन करके आया हो, यानी कि हम लोग यानी 100 को होल क्यों किए तो क्या आया, हमारा आया कितना, 10 लाख। इसको होल क्यों किए तो कितना आया, 10,92,727 आया। अब देखो यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर इतना बराबर हमको कितना दिल है, 30 लाख। तो 30 लाख दिया हुआ है, तो 30 लाख अब देखो बटे, यानी कि हमारा ये दिया हुआ है वर्तमान में, वर्तमान जनसंख्या हमारा कितना है, 10 लाख। तो ये और हमको पूछा ये, यानी कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष का बाद का हमारा रेशियो क्या हो गया, 10,000 यानी कि 10,92,727। अब इसी को देखो 4 5 यानी कि 6 शून्य से हमारा क्या, 6 शून्य कैंसिल। अब इसी को गुना करेंगे दोस्त, तो जब गुना करेंगे तो 3 गुने 10,000 10,92,727। अब इसी को गुना करें तो गुना करेंगे तो कितना, 7 21, फिर 3 दूनी 6, 6 और 6 2 8, कौन सा ऑप्शन में है, 81 दोस्त, 81 आपका सभी में है। फिर 7 21, 7 21 तो 21 का 1, फिर 3 दूनी 6, 6 2 8। अब बताओ 81 81 किस में है, इसमें 81 81 है दोस्त, और इस सब आपका नहीं होगा तो ऑप्शन हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 7 2 3, यानी 32,78,181 होगा। ऑप्शन हमारा सी जाएगा, क्या जाएगा। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है बट कैलकुलेटिव था, क्या था हमारा, कैलकुलेटिव था, ये याद रखना, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त। यहां पर बताइए, एक गांव में 200 व्यक्ति है, एक गांव में कितना है व्यक्ति दोस्त, 200 है, लेकिन यहां पर कह रहा है साक्षर कितना है, 111। तो गांव में कितने असाक्षर यानी अशिक्षित को ही बोलते हैं हम लोग, मतलब कि वो साक्षर नहीं है। तो देखिए यहां पर पहले हमारा जो जनसंख्या था, जनसंख्या हमारा 200 था, लेकिन 200 में से हमारा साक्षर कितना है दोस्त, 111। तो कितना नहीं साक्षर है यानी अशिक्षित, तो अशिक्षित हमको निकालना है, तो बताइए यानी कि हम यहां पर घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, यानी हमारा आ जाएगा 89। क्या आ जाएगा, 89। तो 89 हमारा अशिक्षित है। अब बटे 200, क्या 200 गुने 100। अब डबल शून्य से डबल शून्य, यानी कि हम लोग 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 44.5 आएगा। 44.5 जो है हमारा अशिक्षित है, क्या है, कितना हमारा 44.5 है जो अशिक्षित है, जो ऑप्शन हमारा बी है। तो एक तरह से बेसिक चीज है, आपको ये जानना जरूरी है। अगला देखो दोस्त,
किसी स्कूल में किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या अनुपात में 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होती है? तो यहां पर देखो, बॉयज और गर्ल्स कितना है? 3:2 क्या है? 2 है। अब यहाँ पर देखो, हम बोले हैं दुनिया में कोई भी काम आपको 100% पर होता है। क्या पर होता है? 100%। अगर इसमें देखो कि 100% है तो 100% में यहाँ का रहा 20% लड़का है, 20% क्या है? लड़का है, और 25% क्या है? लड़की है। जो छात्रवृत्ति मिलते हैं तो ना ही कितना के मिलते हैं। अगर हम 100 में से 20 गो के 100 गो में से 20 गो के नहीं मिला, 100 गो में से 20 को मिला तो 100 गो में से 20 गो को मिला तो कितना को नहीं मिला? तो 80% को नहीं मिला। उसी तरह 25% लड़कियों को मिला, 25% लड़कियों को मिला तो कितना को नहीं मिला? 75% को नहीं मिला। तो इसी को तो हमको पूछ रहा है। तो देखो, लड़का हमारा यहाँ पर है कितना? 3। तो 3 गो में से कितना का नहीं मिला? 80% को नहीं मिला। लड़की कितना है? 2। तो 2 गो में से हमारा 75% को के नहीं मिला। तो जब नहीं मिला तो कुल मिलाएंगे तो ये हो गया कुल छात्र। क्या हो गया? कुल दोनों के जोड़ेंगे लड़का लड़की को तो हमारा हो जाएगा कुल छात्र। अब यहां पर देखो, देखिए यहां पर कुल छात्र, ये हमारा हो गया कुल छात्र। अब बटे 3×2=5, 8×3=24, अहिया 75×2=150 बटे 5। अब इसी को हम लोग जोड़ेंगे तो बताइए, 0, 5×4=9, 2×1=3, तो 3, अब बटे हमारा 5। अब इसी को हम लोग भाग देंगे तो यानी कि हमको आ जाएगा 7×5=35, 35 और 4 बचेगा तो यानी हमारा कितना? 8×5=40, यानी 78% को छात्रवृत्ति नहीं मिला। छात्रवृत्ति कितना को नहीं मिला? 78% को छात्रवृत्ति नहीं मिला दोस्त। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या किए कि 3:2 है तो 3 लड़का में से 20 गो को मिला। 3 लड़कों में से कितना को मिला दोस्त? 20 गो को मिला। तो कितना को नहीं मिला? 100 में को तो 20 गो को मिला तो 80 को नहीं मिला। 2 गो है लड़की, तो लड़की में से को 25 गो को मिला, 25% मिला तो कितना को नहीं मिला? 75%। ये दोनों लड़का लड़की को जोड़ेंगे तो छात्र, तो कुल ही हमारा आएगा कुल परसेंटेज। कितना में परसेंटेज आया? 3×2=5 में। यही हम लोग कैलकुलेट किए, यानी 78% को नहीं मिलेगा। क्या है दोस्त? 78% को नहीं मिलेगा। या तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं दोस्त कि हमारा यहाँ पर दिया हुआ है लड़का 3, तो 3 गो में से हमको कितना को मिला? 20% को छात्रवृत्ति मिला। उसी तरह यहाँ पर देखो दोस्त कि 25% क्या है? 25%, यानी कि 2 गुने कितना? 25% मिला इसको। अब बटे, तो कुल छात्र 3+2 इसको है जो कि यहाँ पर छात्रवृत्ति है मिला है, छात्रवृत्ति मिला है। तो यही हम लोग गुना करेंगे तो बताओ, 3×2 वित्तीय 60, इस 60 आया, यहाँ पर कितना? 50, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 110, अब बटे 5, कटेगा तो कितना बार में? 22 बार में। तो 22% को मिला। तो अगर हम बोलेंगे कि 100% में से छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति मिला मिला कितना का दोस्त? यानी कि 22% को। तो 22% को मिला तो नहीं कितना को मिला? नहीं कितना को मिला तो हम बोलेंगे, अगर यहाँ पर 100% में 22% मिला तो कितना को नहीं मिला? 78% को नहीं मिला। इस तरह से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी हम बना सकते हैं। अगला देखिए दोस्त,
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में, यदि अंजू हिंदी में 80 अंक में से 68 अंक लाएं, गणित में 60 में से 46 अंक लाएं और विज्ञान में 90 में से 74 अंक लाएं और अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त करती है, तो अंजू कौन सा विषय में अधिकतम लाया? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो तो यहां प्रकार अधिकतम प्रतिशत, क्या दोस्त? अधिकतम प्रतिशत क्या करा? अधिकतम प्रतिशत कौन विषय में लाया, कौन विषय में? तो यहाँ समझना है, 68 अंक यानी हिंदी में दोस्त, हिंदी में 68 लाया, कितना में लाया? 80 में लाया। कितना में लाया? 80 में। उसी तरह यहाँ पर बताओ कि 60 में से 46 लाया, किस में लाया दोस्त? मैथ में लाया। 46 में 60 में कितना लाया? 46 लाया। उसी तरह देखो यहां पर 74, 74 लाया क्या चीज में दोस्त? साइंस में 74 लाया, कितना में लाया? 90 में लाया। उसी तरह यहाँ बताओ अंग्रेजी में कितना लाया? अंग्रेजी में यहाँ देखो 35 लाया, कितना में लाया दोस्त? यानी कि 45 में। तो जरा सा यहाँ पर सोचो दोस्त कि हम क्या करें कि हमको जल्दी यहाँ परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज पूछ रहा है तो हम लोग के यहाँ पर फ्रैक्शन को सब में 100 तो 100 गुना करेंगे तो इक्विवेलेंट होगा। अब क्या करो कि इसमें अगर हम 2 से इसमें गुना कर दें या 2 से में गुना कर दें, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तब 35 दूनी 70 अब बटे 90। अब यहाँ से शून्य 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 कैंसिल करो। अब 68 में हम 8 से भाग देंगे तो 8 8 64, बचेगा 4 यानी कि 0, 8 5 40। अब यहाँ पर भाग देंगे दोस्त तो यहाँ 6 7 42, बचेगा 4, 4 पर हम लोग 0 बैठाएंगे तो यहाँ पर 6 6 का 36। यहाँ पर बताओ 9 8 72 और यहाँ पर बताओ दोस्त 72, तो 3 2 तो 9 दूनी 18। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर भाग देंगे तो 70 में 9 से भाग देंगे तो 9 7 63 और बचेगा हमारा कितना? 7, फिर 9 7 63। तो इन द सेंस यहाँ पर बताओ कौन सा ऐसा संख्या बड़ा आ रहा है, जो बड़ा आएगा उसकी परसेंटेज बड़ी होगी। तो हमारा यहाँ पर देख रहे हैं कि 8.5 आ रहा है लेकिन यहाँ 8.2 आ रहा है, तो कहेंगे सबसे अधिकतम अंक हमारा कहाँ प्राप्त हो रहा है? यहाँ। जब यहाँ अधिकतम अंक प्राप्त कर रहा है तो इसी का परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा। तो इन द यहाँ पर आंसर जो होगा हिंदी में सबसे अधिकतम परसेंटेज होगी। क्या होगा? हिंदी में सबसे अधिकतम परसेंटेज होगी। क्या करो, पहले दोस्त हम लोग क्या कर दिए फ्रैक्शन में 68 बटे 80, 46 बटे 60, 74 बटे 90 और 35 बटे 45। ई में 2 से ऊपर में गुना, 2 से नीचे गुना, तो आ गया 70 बटे 90। सभी में 0 0 है, 0 को हम लोग हटा दिए। अब हो गया 68 बटे 8 भाग दिए, ये आया। 46 में 6 से भाग दिए 7.6 आया। 74 में 9 से भाग दिए 8.2 आया और यहाँ 70 में हम लोग भाग दिए तो 7.7 आया। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी होगा। अगला देखिए, एक परीक्षा में 45 में से 40 छात्रों का 50% से कम अर्जित किए और 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का और 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से, यानी कि यहाँ संख्या से कह रहा है दोस्त, यानी कि संख्या से कह रहा है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में 85 है दोस्त, तो 85 जो है वो में कहा 40 छात्र जो है, 40 छात्र है वो क्या है? 50% से क्या है? कम है। तब बचा हमारा 85 में से 40, तब बचा हमारा कितना दोस्त? 45। ये 45 है, ये कह रहा है 50% से 50% कम भी है, कम भी है या तो अधिक है। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो पहले इसका परसेंटेज पूछा, यानी कि हमारा 50% कम या अधिक,
अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से, तो इसका यानी कि हमारा क्या होगा 45:40। तो अभी इसका हम लोग काटेंगे तो 9 पचे 45, 8 पचे 40। आंसर जो हमारा होगा दोस्त, ये हमारा आंसर क्या होगा, यानी कि 9:8 ऑप्शन सी जाएगा। पहले आएगा यहाँ पर कि 50% से कम या अधिक, अनुपात क्या 50% से कम, ठीक है ना, ये कहा। तो यानी कि हमारा 45:40, तो 9:8 आएगा। नेक्स्ट देखिए 14, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखो उत्तीर्ण हमको है, यहाँ पर देखो दोस्त उत्तीर्ण ही दिया हुआ है, और अधिकतम अंक हमारा कितना है 450। तो 450, तो 450 में वो कितना अधिकतम उत्तीर्ण होने के लिए ला रहा है दोस्त 42, तो यहाँ 42%। अब देखो जरा सा सोचो, कैलकुलेटिव जरा सा हो जाएगा। अगर हम 42/100 करते हैं तो ये कैलकुलेटिव हो जाएगा। क्या करो, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे दोस्त, 2 गुने 21 लिख सकते हैं, बताइए। अब इसी को हम लोग गुना करेंगे तब 45 दूनी 90, क्या होगा 90 गुने 21%। अभी प्रतिशत से हम लोग का 2 शून्य, अब गुना करेंगे तो 9 और 9 दूनी 18, तो आंसर हमारा होगा 189, ऑप्शन हमारा डी जाएगा। अगला बताइए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक, वही क्वेश्चन है दोस्त। अगला देखिए, एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए जो कि 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। तो परीक्षा में कितने अंकों की थी दो। तो यहां पर देखो दोस्त 78% बराबर आपको दिया है कितना 58.5। तो कह रहा है कि परीक्षा में कितने अंक का था, तो 100% का था। तो 100% बराबर हम निकालेंगे दोस्त, तो बताओ 58.5 बटे 78 गुने 100। अब यहाँ पर देखो दोस्त, ये हमको कटेगा तक कितना 50 बार में, ये कटेगा तक कितना बार में 38 बार में, कितना बार में 37 बार में, 39 होगा। अब यहाँ पर देखो इसको हम भाग देंगे तो यहाँ पर देखो जब हम 39 में, ऐसा 39 में अगर हम 5 से हम गुना करते हैं दोस्त तो लास्ट में 5 आ रहा है। तो इससे अगर 5 लगा रहे हैं तो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो 5 का एक समझो कि 5 10 15, यानी कि यहाँ पर क्या रखो करो कि 39 गुने 15 अगर करते हैं तो देखते हैं, अगर 15 से नहीं आएगा देखो 5 से, फिर 15 से, फिर 25 से, ऐसा देखो कि लास्ट में हमारा 9 पचे 45, फिर यहाँ पर 9 पचे 45, 9 पचे 45, तो इससे आ रहा है। तो यहाँ पर 15 नमा कितना 35 से, तब 5, फिर 15 तिया 45, अब 45 और 13 हम लोग करेंगे दोस्त तो कितना आएगा हमारा, यानी 58 आएगा। क्या आएगा 58 आएगा। तो यहाँ पर बताओ दोस्त कि एक डेसिमल से हमारा ये जीरो कैंसिल, आई कटेगा कितना बार में दोस्त, यानी 15 बार में कटेगा। तो 15 पचे 75, आंसर हमारा होगा 75, ऑप्शन हमारा सी जाएगा। अगला चलते हैं, यहां पर देखिए बताइए, एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित है, यानी उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। तो देखो दोस्त यहाँ पर कह रहा है छात्रों की संख्या पूछा और यहाँ पर कह रहा है उपस्थित कितना हमारा था 38। तो देखो अगर हम 100% है तो 100% में से 5% हमारा यहाँ पर है क्या है अब्सेंट है, क्या है अब्सेंट है। तो बताओ परजेंट कितना है, परजेंट हमारा यहाँ पर 95% है। तो यही 95%, यही देखो दोस्त 95% बराबर कितना दोस्त 38। तो 100% बराबर, 100% बराबर क्या होगा दोस्त 38/95
गुने 100। 19 पचे 95, ये कितना बार में दोस्त? 20 पचे 100, ये कितना? 2 बार में, तो 20 दूनी 40। ऑप्शन हमारा क्या जाएगा? यानी ए जाएगा। क्या जाएगा? ए जाएगा। अगला, राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक का उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? देखो, ये पास फेल पर आधारित प्रश्न है दोस्त। तो पास फेल में हम लोग क्या होता है कि जो अधिकतम अंक लाता है तो परसेंटेज में हम लोग घटा देते हैं, कम आता है तो परसेंटेज में हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहां पर देखो 40 अंक लाया, कितना लाया? 40 अंक लाया, यानी कि 40% 40% लाया, लेकिन वो इंसान कितना अंक से फेल हो जाता है? अनुत्तीर्ण 20। अगर ये 20 ली आता है, 20 ली आता है तो पास हो जाएगा। अब यहां पर कह रहा है दूसरा एक है आदित्य। आदित्य कितना लाया? 45 लाया। तो ये 45 लाया, 45% लाया, लेकिन अधिक कितना लिया? अधिक लाएगा तो घटाएंगे दोस्त, तो यानी कि 30। यही हो गया पास बराबर पास। परसेंट को परसेंट घटेगा दोस्त, तब बताओ घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 45 में से 40 जाएगा तो कितना? 5। अब यहां पर बताओ ये जुटेगा उधर जाके तो कितना? 50। तो कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है उत्तीर्ण होने के लिए? तो 1% बराबर हमको बताइए दोस्त, 1% बराबर हमको कितना? 10। तो 2% बराबर हम बोलेंगे तो कितना आएगा हमारा? यानी कि 20। अब बताओ दोस्त, पास होने के लिए, पास होने के लिए कितना चाहिए हमको? 40% अब प्लस क्या? 20। अब देखो 2% बराबर कितना है? 20। तो 20 के जगह हम 2% लिख सकते हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि 40% अब प्लस क्या दोस्त? 2। तो कितना? 42% पास होने के लिए हमको चाहिए, जो ऑप्शन हमारा बी है। ऑप्शन हमारा क्या है दोस्त? बी है। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर बताइए दोस्त, एक परीक्षा में 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर है, तो परीक्षा में कितने अंक के थी? तो यहां पर देखो 272 जो है किसके बराबर दोस्त? 64%। तो 64% बराबर कितना दिया हुआ हमारा? 272। तो 100% बराबर 272 बटे 64 गुने 100। 25 चौका 100, 16 चौ 64, 16 से ही कटेगा एक बार में, तो बचेगा हमारा कितना? 4 7 4 11, 112। 16 पचे 80, 16 छक 96, यानी कि 17 बार में कटेगा। अब इसी को हम गुना करेंगे, 17 गुने 25, तो बताओ 425 होगा। क्या होगा? 425, जो ऑप्शन हमारा ये है। अगला चलते हैं दोस्त। यहां पर बताइए, एक विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा में प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक कितने हैं? यहां पर पूछ रहा है अधिकतम अंक कितने हैं। ठीक है ना, अंक पूछ रहा है, परसेंटेज हमको नहीं पूछ रहा है। तो यहां पर देखो कि उत्तीर्ण होने के लिए 40%, लेकिन वो कितना? 40 अंक को, एक विद्यार्थी उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुआ और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो यहां पर देखो दोस्त, 40% से
पास हो जाता है, 40% से क्या हो जाता है पास। लेकिन वो लाया कितना अंक, 40 अंक, लेकिन वो फेल हो गया। लेकिन 40 अंक अगर हम इसको देते हैं तो पास हो जाता है। तो ये भी पास, ये भी पास, तो पास बराबर पास। अब यहाँ पर कह रहा है अधिकतम अंक यानी 100%, 100% बराबर क्या होगा, तो 80/40 गुने 100, तो कितना होगा दोस्त, 200 अंक। कितना अंक का था, कुल अधिकतम अंक 200 का था। ऑप्शन हमारा डी जाएगा। अगला हम लोग चलते हैं दोस्त। यहां पर बताइए, निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की परिणाम दर्शाता है, उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत कितना होगा। तो देखो दोस्त, यहाँ उत्तीर्ण हमारा कितना है, 150, अनुत्तीर्ण कितना है, 100 है। दोनों के जोड़ेंगे तो हमारा यही छात्र है। तो छात्र हमारा कितना है दोस्त, छात्र यानी कि 150 और 100, तो कितना हो जाएगा, 250। अब ये 250 में से 250 में से दोस्त कितना पास होता है, पास होता है 150। तो ये भिन्न आया। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। 1 शून्य से 1 शून्य, ये 25, या 1 शून्य से 1 शून्य, ये 25 चौका 100 काटिए, तो बताओ 15 चौ 60, 60% उत्तीर्ण हुआ। ऑप्शन हमारा कौन जाएगा, यानी कि 60% हमारा बी जाएगा। अगला देखते हैं दोस्त, एक अभ्यर्थी 25 अंक को प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक 32 अधिक है। तो परीक्षा में पूर्णांक क्या है। देखो, पास फेल पर आधारित है, तो पास फेल में आधारित में याद रखना, परसेंटेज से कहेगा 35 अंक 20 अंक कम आ जाता है, फेल हो जाता है, तो उस परसेंटेज में हम लोग जोड़ते हैं। अगर कहेगा परसेंटेज से अधिक ले आया तो हम लोग वहां पर घटाते हैं। तो यहां पर देखो दोस्त, कितना लाया, 20%, 20% तो लाया, लेकिन वो कितना फेल कर गया, 35 अंक से। तो अगर हम इसको 35 अंक दे देते हैं तो ये पास हो जाता है। उसी तरह बताओ दोस्त, यहां पर कहा 50% लाया, कितना लाया, 50%, लेकिन वो क्या हो गया, कितना अंक अधिक लिया, 32, तो अधिक लाया तो घटा देंगे। अब बताओ, ये घटेगा दोस्त, परसेंट घटेगा तो कितना आएगा, 30%। तो 30% इधर हमारा, ये इधर जुटेगा तो बताओ कितना, 5 2 7, यानी कि हमारा आ जाएगा 67। क्वेश्चन पूछा क्या दोस्त, परीक्षा का पूर्णांक बताइए, यानी कितना परसेंट का था, परसेंटेज यानी कि 100%। तो 100% बराबर 67/30 गुने 100। 1 शून्य से 1 शून्य, तो कितना हो जाएगा, 670/3। आंसर जो हमारा होगा दोस्त बी होगा। क्या होगा, बी होगा। उसी तरह यहां पर देखिए, एक परीक्षा में दुर्वा को 70% अंक मिले और एक अन्य को परीक्षा में उसने 25 में से 20% अंक प्राप्त किए, उसका कुल प्राप्तांक 78 है। तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या था। देखो दोस्त, इस तरह का क्वेश्चन रहता है, तो आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आप पता चलेगा कि यहाँ पर एलिगेशन लग रहा है। क्या लग रहा है, एलिगेशन का एक क्वेश्चन है दोस्त। देखो यहाँ पर कह रहा है, एक परीक्षा में 70% अंक है, कितना प्रतिशत अंक लाया दुर्वा, 70%। तो ये पहली परीक्षा था दोस्त। अब कह रहा है उसने कि एक अन्य परीक्षा में, यानी कि दूसरी परीक्षा, तो दूसरी परीक्षा में वो दोस्त कितना यहां पर कह रहा कि 25 में से 20 अंक लाया, यानी कि वो 25 अंक, 25 यानी कि 25 अंक का था दोस्त, यानी कितना में यहाँ पर, यानी कि 20 अंक लाया कितना में, 25 में। तो फ्रैक्शन को देखो, ये क्योंकि हमारा यहाँ पर परसेंटेज में, तो परसेंटेज में इसको भी चेंज करेंगे दोस्त, कितना आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि हमारा 4 बार में तो 80%। क्या दोस्त, 80%, यानी कि ये
25 अंक, तो यानी कि इसको परसेंटेज ही कितना लाया 80%, यानी 25 अंक में से कितना परसेंटेज लाया 25 अंक में से 20 अंक लाया, तो 20 अंक को हम जब परसेंटेज तोड़ते हैं तो कितना आता है दोस्त, यानी कि 80। अब देखो दोस्त, ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में कुल प्राप्तांक कितना 78, तो यहाँ पर कुल दोनों का 78। अब कह रहा पहली परीक्षा में अधिकतम अंक, तो पहली परीक्षा में मानो कि 1 अंक था। अब बताओ दोस्त, ये घटाएंगे तब बताइए कितना होगा, 80 में से 78 जाएगा तो 2 आई, 78 में से 70 जाएगा तो कितना आएगा 8 आएगा। अब बताओ कटेगा तो कितना दोस्त, 1 अनुपात कितना 4, यही 4 बराबर 25, तो हम बोलेंगे 4 बराबर कितना दोस्त 25, तो 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 बराबर 6.25, तो यानी हमारा ये हो जाएगा x के मान हमारा कितना आएगा अनुपात 1, तो 1 के मान कितना है दोस्त, यानी 1 के मान 6.25, आंसर हमारा होगा 6.25, जो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन क्या है, बी में है। अगला देखो दोस्त, एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए थे और प्रतिशत के रूप में यह 75% थे। यदि प्रश्न पत्र का एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया और वह इसका उत्तर सही देता है तो उसके प्राप्तांक का प्रतिशत 76 होता है। तो परीक्षा में प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे। तो देखो दोस्त, यानी कि जो पहला जो परीक्षा हुआ था वो हुआ था कितना परसेंट का, 75% का। तो 75% का हम तोड़ेंगे दोस्त, 75% का तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3/4 आएगा। अब यहाँ पर कह रहा कि 75, अब इसमें कह रहा प्रश्न पत्र में 1 अंक और जोड़ दिया जाए। यहाँ पर देखो प्रश्न जोड़ दिया जाए, तो इसको देखो दोस्त, यहाँ पर x लगा लो, x लगा लो। अब देखो 3x अब बटे 4x, इसमें कह रहा 1 अंक जोड़ लिया जाए, 1 अंक प्रश्न और जोड़ लिया जाए, तब यहाँ पर कह रहा तो उसके प्राप्तांक प्रतिशत कितना होता है 76। तो 76 को हम लोग देखो 76% होता है, तो 76 को अगर हम तोड़ेंगे तो 76 बटा क्या हो जाएगा 100 होगा। ये काटेंगे दोस्त तो कितना बार में कटेगा, यानी 8 दूनी 16, यानी आपको कटेगा 38, 19 दूनी 38, 19 से यहाँ पर दोस्त यहाँ पर कटेगा 25 बार में। अब देखो 3x प्लस 1 अब बटे 4x प्लस 1 बराबर 19 बटा क्या दोस्त 25। अगर तुम लोग यहाँ से दोस्त अगर लॉजिक भी बैठाएंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या रखें कि हमारा 19 आ जाए। अगर हम x के मान दोस्त अगर हम 6 रखते हैं तो 6 चौका 24, 1 25, 6 तिया 18, 1 19, तो हम कहेंगे कि हम यहाँ पर 6 रखेंगे तो हमारा यहाँ पर प्रूफ हो रहा। तो इस तरह से x का मान निकालेंगे तो हमारा 6 ही आएगा। अब यही हमारा कहा दोस्त कि प्रारंभिक अधिकतम अंक, तो जो अंक था दोस्त मैक्सिमम जो अंक था, मैक्सिमम मार्क्स जो था अंक था वो कितना था शुरू में 4x, क्या था 4x, तो x के मान हमारा कितना आया 6 आया, तो यहाँ नहीं हमारा कितना अंक का था अधिकतम, यानी 24 अंक का था। ऑप्शन हमारा ये जाएगा। अगला चलो दोस्त देख लीजिए, फिर से देखिए क्या कहा, एक छात्र संभवतः अधिकतम अंकों का कुछ अंक प्राप्त हुए थे तो प्रतिशत के रूप में यह 75% प्राप्त किया। कितना प्रतिशत प्राप्त किया दोस्त 75 किया। तो जब 75 किया दोस्त तो 75 को हम लोग फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो कितना आएगा 3/4, इसमें x लगाओ x लगाओ। अब करा यदि प्रश्न में 1 अंक का एक प्रश्न जोड़ दिया जाए, तो हम लोग एक एक जोड़ दिए, तब कह रहा है तो इसका प्राप्तांक प्रतिशत कितना हो जाता है दोस्त 76। तो यही यहाँ पर 76/100 कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आएगा 6। तो x यानी कि हमारा प्रारंभिक मैक्सिमम मान जो होगा अंक वो होगा 4x, तो x के मान 6, 6 चौका 24।
यहाँ पर बताइए दोस्त, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक का प्रतिशत 38% है। यदि अधिकतम अंक 750 है तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? तो यहाँ पर तो देखो दोस्त, उत्तीर्ण यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? उत्तीर्ण। और उत्तीर्ण हमको यहाँ पूछ ही रहा है, और यहाँ पर अंक हमारा क्या दिया? 750। तो 750 गुने 38%। अब यहाँ पर देखो, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 19 दूनी 38। तो इसमें हम गुना करेंगे तब 1500 आएगा। तब 1500 इसको 2 से हम गुना किए तो 1500 और 19%। अब देखो ये परसेंट से डबल शून्य गुना करेंगे दोस्त, तब बताइए 19 पचे 95। फिर बताओ 19 और 19 और 9, 19 और 9 कितना हो जाएगा हमारा? 28 हो जाएगा। तो 285 अंक उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए। ऑप्शन हमारा ए जाएगा। अगला देखते हैं। कक्षा में 10 छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे, तो कितने छात्र उपस्थित हुए थे? तो देखो यहां पर कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित किया गया। तो यानी कि यहाँ पर देखो दोस्त, यानी यहाँ पर ये केमा क्लास का बोल रहा है, 10 क्लास का कितना परीक्षा पास हुआ दोस्त? 76, 96%। फेल कितना हो गया? 50। अगर 100% में 100% था दोस्त, 100% छात्र था, ठीक है, यह हमारा 100% था, तो इसमें पास कितना किया? पास यहाँ किया कितना हमारा? 96%। तो फेल कितना किया? फेल हमारा यहाँ पर किया 4%। यही 4% बराबर हमको दिया हुआ। 4% बराबर कितना दोस्त? 50। तो 100% बराबर हमको बताओ, 100% बराबर 50/4 गुने 100। 25 चौका 100, बताओ 25 गुने 5 1250। ऑप्शन हमारा 1250, 1250 हमारा डी होगा। क्या होगा? डी होगा। यहां पर दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक 450 थे, तो उसे अंक प्राप्त हुए। तो यहाँ पर कह रहा है दोस्त अंक प्राप्त हुए, यानी कि जो 58% है, 58% को हम लोग अंक में चेंज करेंगे तो क्या होगा? तो 450, तो 450 में हम लोग 58%। अब यहां पर देखो 450 यानी कि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 हो जाएगा। तो 2 गुने बताओ 29। अब बताओ इसमें हम लोग 2 गुने 29%। अब इसमें 2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 900 गुने 29%। अब यहाँ पर परसेंट से परसेंट खत्म। 9 नमा 81, 1 9 दूनी 18, 18 2 20 और 20 6 26, 261, यानी कुल अंक कितना? 261। ऑप्शन हमारा डी जाएगा, बी जाएगा। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं दोस्त, और अगले दिन हम लोग जो बचा है इसमें, यानी कि हम लोग ऐसा ही करके 25-25 करके हम लोग इसको क्वेश्चन को पूरा के पूरा परसेंटेज खत्म करेंगे। 4 सेक्शन एकदम याद करके जाना दोस्त। एक आपको परसेंटेज, दूसरा सीआई, और तीसरा आपको प्रॉफिट लॉस, और चौथा आपको टाइम एंड वर्क। ये 4 ऐसा टॉपिक है दोस्त जो हमेशा आपको एग्जाम में आते रहता है, ठीक है ना। एक आपको हम बोलेंगे क्या दोस्त? परसेंटेज। दूसरा एक आप समझो कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों इंक्लूड करके, और तीसरा प्रॉफिट लॉस, और चौथा हम लोग टाइम एंड वर्क। इस 4 टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं दोस्त। ओके।